जब करप्शन की गज़ब कहानी हिंदुस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके हक़ पर कैसा डाका डाला जा रहा है। हमारे यहाँ और हिंदुस्तान के यहाँ जितने भी हुज्जाज इकराम हज के एक अजीम फरीज़े को अंजाम देने के लिए मदीना मुनव्वरा में जो आए हैं, उनको जिन होटल्स में रखा गया है उनके बारे में अब आपको तफसील से बताता हूँ। उस होटल का जो होटल यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, इन होटल्स का जो पर डे का किराया है, अगर मैं आज चला जाऊँ वहाँ पर तो तकरीबन 200 से 250 रियाल में मुझे 24 घंटे के लिए 6 बेड वाला या 4 बेड वाला आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जुल्म और बर्बरियत ये देखें कि 4-4 किलोमीटर दूर होने के बावजूद उस होटल में एक कमरे में 8-8 हाजियों को रखा जा रहा है और साथ ही साथ एक हाजी के खाते में पर डे का चार्ज जो है वो 100 रियाल डाला जा रहा है, जो कि एक जुल्म है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बर्बरियत ये है कि ना उन होटलों से हरम की तरफ आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। मैं सलाम पेश करता हूँ ईरान की गवर्नमेंट को और ईरान की इंतज़ामिया को, जिन्होंने हज में अपने हाजियों को वो प्रोटोकॉल दिया है जो तकरीबन यूरोप वाले भी नहीं दे सकते। अब ये आप देख लें कि 12 लाख रुपए में पाकिस्तानियों का हज प्लान किया गया है हुकूमत की तरफ से, और इसमें से 55,000 रुपये उनको वापस किया गया है कुर्बानी के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कुर्बानी जो है वो 55,000 में मैनेज हो सके, क्योंकि हालिया दिन ब दिन जो रियाल का रेट है वो रुपए के बेकदरी की वजह से अप जा रहा है। यानी अब 500-550 रुपये में ना तो कोई बकरा उनके पास अवेलेबल होगा और ना ही कोई किसी बड़े जानवर में कोई हिस्से का कोई हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही है। तो ये सबसे बड़ा उनके साथ धोखा है। हमारी हुकूमत की इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वजारत हज से ये इल्तमास है कि खुदारा बहुत लूट लिया आप लोगों ने, हर चीज़ में आपने अपना हिस्सा बनाया है। खुदारा हज जैसे एक अजीम फरीज़े को सर अंजाम देने में इन लोगों की मदद करें। ये तो एक मदीने की कारगुजारी है। यहाँ तो आने जाने वाले लोगों का थोड़ा बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो लोग आज से 5-10 दिन पहले मदीना में आए हैं वो मक्का जाएंगे और वहाँ से हज करके अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, और जो अभी तक मदीना नहीं आए वो मक्का में आएंगे तो वहाँ पर अपना हज करेंगे। सर, रश तो मक्का में होगा, जहाँ पर मुझे खदशा है कि आए रोज़ झगड़े हो रहे हैं रिसेप्शन पे, वजारत हज के दफातर में कंप्लेंट्स जा रही हैं। अब यहाँ की इंतज़ामिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? वो पूछती हाँ जी आपको कमरा मिला है? जी हाँ मिला है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामात नाक़िस होने की वजह से एजेंट्स को या दूसरी कंपनीज़ को जो इन चीज़ों को हैंडल कर रही हैं उनको जुर्माना कर देती हैं। इसके अलावा वो यहाँ की इंतज़ामिया और कुछ नहीं कर सकती। आप पीछे देखें, वो सामने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और ये साथ वाली बिल्कुल मेरे दाएँ हाथ पर जितनी भी इस लाइन में बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी ईरानियों से भरी पड़ी है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि 1 रियाल का 11,000 रुपया ईरानी करेंसी बनता है, इतनी अच्छा अपने हज्जाज को दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी लोग हैं वो इस एरिया में आपको कोई इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह कोई एक ही होटल मिलेगा जहाँ पर वो रह रहे होंगे, बाकी सब नाइजेरियन और दूसरे लोग हैं। ये गरीब मुल्क के जितने भी लोग हैं ये सारे करीब में अपना हज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए इंतज़ामिया को, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम जितने भी दूर होटल हो ट्रांसपोर्ट देना ज़रूरी है। बूढ़े लोग जितने भी हैं वो यहाँ से, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रवाज ही ये है कि बूढ़े लोग हज के फरीज़ों को अंजाम देने के लिए आखिर पे आते हैं और कहते हैं जी चलो जी अब हज करें। लेकिन जब उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मुसाफत करके वो नमाज़ पढ़ने के लिए हरम आए और फिर वहाँ से नमाज़ पढ़ के वापस जाएँ, तो जब उनकी जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है तो फिर वो क्या हज का फरीज़ा अदा करेंगे। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमारी इंतज़ामिया को हदायत नसीब फरमाए। अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है तो या अल्लाह हम दुआ करते हैं हरम में बैठ कर कि इनकी जगह पर ईमानदार और दयानतदार लोगों को इनके ओहदे पर फाइज करें। जज़ाकल्लाह।